ये बजट 2037 तक विकसित भारत का के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है और प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और समावेशी विकास के प्रति हमारे समर्पण देश की प्रगति को और संचालित करते हैं। मानवर जहाँ ये बजट 11 सितंबर 1893 को, जिस समय दुनिया के लोग भारत को कमज़ोर भारत बताते थे, उस समय 17 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में आने वाले समय में भारत को मजबूत भारत का बनाने का जो संकल्प लिया था, आज ये बजट भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें पूरा करने वाला बजट है। मानवर जहाँ तक आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी क्षमता पर निर्भर करती है और ये बजट उसी सुधार की भावना को दर्शाता है और हमारे राष्ट्र को उज्जवल और समावेशी भविष्य को ले जाता है। वही मानवर में कहने में यह भी नहीं हिचकना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे नेतृत्व करने वाले जिन्होंने संविधान सभा में जाने के लिए इस लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है और जब उन्होंने आपके पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े उस समय उसके खिलाफ हमारे सामने बैठे के लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि पूरे देश को एक विधान और एक प्रधान में बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनका सहयोग करके उन्हें वहाँ से लोकसभा का सदस्य बनाने में मदद की और भारत के संविधान बनाने में उन्होंने अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया और केवल महती भूमिका का निर्वाह नहीं किया, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत जिस समय इस देश में 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू की गई थी तो मैं बहुत छोटा बालक था। मुझे याद है कि हमारे सामने बैठे हमारे तमाम राजनीतिक दलों के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता भाई अखिलेश जी यहाँ बैठे हैं। जब 12 फरवरी 1977 को कांग्रेस ने 19 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद में इमरजेंसी नहीं खत्म की थी, एक जन संघर्ष समिति बनी थी और जन संघर्ष समिति के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमारे आवास पर कंचोसी बाजार में 200 लोगों का भोजन बनाकर के बड़ी सभा जन संघर्ष समिति हुई थी। उस समय हमारे सामने बैठे सदन के नेता रहे मुलायम सिंह यादव, कमांडर अर्जुन सिंह जी भदौरिया, हमारे बाबूराम जी शुक्ला जो जनसंघ के नेता हुआ करते थे, रेवती रमन रस्तोगी हमारे जनसंघ के नेता हुआ करते थे, चौधरी हरमोहन सिंह यादव, रामगोपाल यादव, हमारे सतदेव त्रिपाठी, भारत सिंह जी और बहुत सारे लोगों ने जाकर के जिस समय संघर्ष का बजट हुआ था उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो तमाम लोग संविधान की बात करते हैं वो भूल गए हैं कि उन्होंने साथ लेकर उन्हीं लोगों का विरोध करने का काम किया था जो आज कहीं न कहीं देश की सत्ता पर पहुंचने के लिए एक दुआ स्वप्न देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में पहुंचे। इसलिए आज ये बजट हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, भारत की सरकार समझती है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये बजट कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करता है जिसमें उच्च उत्पादकता और लचीलेपन का ध्यान केंद्रित किया है। 32 के बोर बागवानी और फसलों को एक नई उच्च उत्पादक जलवायु और लचीली किस्मों की शुरुआत करते हुए 1 करोड़ किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हमारे बजट सरसों और तिलहन की पैदावार को भी और आगे बढ़ाने के लिए हमारा बजट प्रस्तुत करता है। वही मैं कहना चाहता हूँ, एक समय हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा भी आया है कि जहाँ किसानों ने खाद और बीज के लिए लाठी खाई है। एक समय ऐसा भी आया है कि जब दैवीय आपदा हुई थी तो लोगों ने अपने और पराये को पहचान करके ये आवंटित करने का काम किया था। लेकिन हमारी सरकार के और यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जिस समय 31 मार्च 2016 के पहले के जो किसान ऋण हुआ करते थे उनको पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख तक के ऋण को माफ करने का काम किया था। ये बजट वही प्रस्तुत करता है। जहाँ तक नौकरी सृजन और कौशल वृत्ति की बात है, एक और जहाँ नौजवानों को नौकरी देने के लिए इस बजट में महिलाओं को भागीदारी के लिए तमाम तरीके से सरकारी आपके नौकरी सृजन और कौशल विकास के उद्देश्य से प्रभावित होकर के तमाम योजनाएं शुरू की हैं। वहीं महिलाओं को भागीदारी बढ़ावा देने के लिए भी महिला छात्रावासों और बाल देखभाल जैसे पहलों को प्रोत्साहित करने वाला ये बजट पीएम के पैकेज में 3000 रोजगारों से जुड़े सहित तमाम योजनाओं में शामिल है।
जो विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में कर्मचारी और नियोक्ताओं को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं। अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को उद्योग में संबंधित कौशल प्रदान करने और शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम से अवसर प्रदान करने का लक्ष्य हम कुशल और रोजगार को देना पाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि जहां नौकरी को रोजगार देने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने अवैध वसूली करके तमाम ऐसे खेती बेचने किसान को मजबूर करने का काम किया था, लेकिन आज हमारी सरकार ने जब नौकरी देने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी नौकरी देकर के सिर्फ एक पारदर्शी तरीका अपना करके बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया है। महिला के बारे में कहना चाहता हूँ, 2 मिनट का समय दीजिएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ अपहरण का उद्योग था, बढ़ावा था, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और पूरे देश में कानून व्यवस्था का राज करके ये बजट हमको उस आगे ले जाने का वो करता है। और जहाँ तक तमाम और सेवाओं में आज पीएम सूर्य घर योजनाओं में 1 करोड़ लोगों के घरों को रोशनी देने का काम ये बजट करता है। वही शहरी विकास के एजेंडे को भी हम 2000 हमारे दूसरा योजना दूसरी है, उसमें 10 लाख करोड़ परिवारों को भी उन्हें आवास देने में हमारे बजट ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ 70 साल से अधिक आयु के लोगों को हमने उनके जो आपके जो आयुष्मान भारत है उससे जोड़ करके उन्हें लाभ देने का काम किया है। वही हमारे क्षेत्र में स्पीच एंड हियरिंग गूंगे बहरों बच्चों के अस्पताल के लिए केवल देश के अगर कहीं कोने में है तो साउथ इंडिया के मैसूर में है। कि मेरा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में भी स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना हो गई और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आज के स्वास्थ्य मंत्री और तत्कालीन मंत्री मिलकर के उसे पूरा करने का काम किया है। मैं आपसे अपने क्षेत्र की 2-3 मांगों को देखते हुए इसमें आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेजें। में 1980 मेगावाट का एक पावर प्लांट है जो 2016 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रद्धेय पीयूष गोयल जी ने किया था। 18,000 करोड़ रुपए एक साथ जारी करके उसके काम में और अधिक तेजी है, जिसका 660 मेगावाट का उत्पादन हो चुका है। मेरा आपसे मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा करके उसका वो किया जाए। और दूसरे हमारे रेल में हमारे माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा के बजट में 16 किलोमीटर का रोड धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मी सन 2024-25च्या अर्थसंकल्पावर बोलण्याकरता आपल्यासमोर उभी आहे। अर्थसंकल्पावरील माननीय निर्मला सीतारामन यांचं भाषण ऐकलं आणि भाषण ऐकल्यानंतर काही वेळ मला असं वाटायला लागलं की हे बजेट देशाचं आहे की बिहार आणि आंध्र प्रदेशचं आहे अशी